एक गरीब घर में पैदा हुई एक आम सी महिला जो ज़िंदगी में बस थोड़ा ऐशो आराम चाहती थी, कैसे धीरे धीरे इंडिया की पहली महिला सीरियल किलर बन गई। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केडी केम्मप्पा के बारे में, जिसे दुनिया साइनाइड मल्लिका के नाम से जानती है। पुलिस के अकॉर्डिंग केम्मप्पा ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 20 मर्डर किए थे। इनमें से 6 मर्डर कोर्ट में साबित हुए, जिसके बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका के कागलीपुरा से, जहाँ केम्मप्पा का जन्म हुआ। वह एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसकी शादी एक दर्जी के साथ हुई। शादी के बाद शुरुआत में वह सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। उसके मन में हमेशा एक ही ख्वाहिश थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी, जो उसके पति की कमाई से मुमकिन नहीं लग रही थी। इसी वजह से उसने अपने पति से बात की और दोनों ने मिलकर एक चीट फंड बिजनेस शुरू किया। लेकिन यह फैसला उनके लिए बर्बादी बन गया, क्योंकि उनकी सारी सेविंग्स उस बिजनेस में डूब गई। इसके बाद केम्मप्पा ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर बेंगलोर चली गई, अपने सपनों को जीने के लिए। बेंगलोर पहुंचकर शुरुआत में वह लोगों के घरों में मेड का काम करती रही, लेकिन यहाँ भी उसके सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। कुछ समय बाद वह जौहरी की दुकानों और ज्वेलरी शॉप्स पर काम करने लगी। यहाँ सोने की चमक दमक ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। इसी दौरान उसने एक सुनार के घर में ज्वेलरी चुरा ली, लेकिन वह पकड़ी गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके 6 महीने जेल भी भेज दिया। जेल से छूटने के बाद उसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। उसे कोई काम नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे कई रातें मंदिर की सीढ़ियों पर गुजारनी पड़ी। मंदिर में रहकर केम्मप्पा ने एक बात नोटिस की। यहाँ रोज़ परेशान लोग आते थे, भगवान के सामने अपनी परेशानियाँ रखते और मन्नतें मांगते थे। यहीं से उसके दिमाग में एक खौफनाक सोच ने जन्म लिया। उसने लोगों की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने का फैसला किया और एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत उसने कमज़ोर और लाचार महिलाओं को अपना शिकार बनाना शुरू किया। मंदिर में रहकर वह पहले महिलाओं की रेकी करती थी। इसी सिलसिले में 19 अक्टूबर 1999 को केम्मप्पा ने अपना पहला मर्डर किया। बेंगलुरु के पास होसकोटे की रहने वाली ममता राजन, जिसकी उम्र थी 30 साल, मंदिर में बच्चे के लिए मन्नत मांगने आई थी। केम्मप्पा ने ममता से बातचीत शुरू की, उसकी परेशानी समझी और कहा कि उसकी मन्नत पूरी हो सकती है, बस एक विशेष पूजा करनी होगी। उसने ममता को पूजा के लिए सभी गहने पहनकर आने को कहा। 19 अक्टूबर को ममता केम्मप्पा के कहे अनुसार सभी गहने पहनकर मंदिर आई। पूजा पाठ और मंत्र बोलने के बाद केम्मप्पा ने पहले से तैयार पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ पानी ममता को पिला दिया। पानी पीते ही ममता की मौत हो गई और केम्मप्पा गहने लेकर वहां से फरार हो गई। इसी तरह अक्टूबर 1999 से दिसंबर 1999 के बीच केम्मप्पा ने लगभग 6 मर्डर किए। ममता के बाद केम्मप्पा ने अपना एरिया बदला और दूसरे इलाकों में शिकार ढूंढने लगी। उसका अगला शिकार बनी एलिजाबेथ, जिसकी उम्र थी 52 साल। एलिजाबेथ की 3-4 साल की पोती गायब थी, जिसे पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई थी। थक हार कर वह मंदिर में मन्नत मांगने आई, जहाँ केम्मप्पा से उसकी मुलाकात हुई। पूजा के नाम पर पोटेशियम साइनाइड देकर एलिजाबेथ को भी मौत के घाट उतार दिया गया और गहने लूट लिए गए। उसके बाद अगला शिकार थी यशोधर्मा, उम्र 60 साल, जो अपने बेटे की शादी के लिए मंदिर जाती थी। केम्मप्पा से मुलाकात के बाद उसका भी वही हश्र हुआ। फिर मुनियम्मा, उम्र 60 साल, जो अस्थमा की बीमारी से परेशान थी, भगवान से अरदास करने मंदिर आई, लेकिन केम्मप्पा ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। अगला मर्डर पिल्लम्मा, उम्र लगभग 60 साल, वह भी अपनी किसी परेशानी के चलते मंदिर जाती थी और उसका भी वही हाल हुआ। और अंतिम छठा मर्डर नागावेनी, उम्र 30 साल का था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। इसी वजह से मंदिर जाती थी और केम्मप्पा के जाल में फंस गई। ये सारे 6 मर्डर अलग अलग इलाकों में हुए थे, लेकिन पुलिस इनकी कड़ियों को जोड़ नहीं पाई। एक वजह पुलिस कोऑर्डिनेशन की कमी थी और दूसरी वजह यह थी कि सभी महिलाएं समाज के निचले तबके से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से पुलिस पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ा। 1999 से 2006 के बीच कई मर्डर्स होने की बात सामने आई, लेकिन इनकी कोई पक्के प्रूफ या रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। साल 2006 में रेणुका के गायब होने का केस सामने आया। वह भी मंदिर जाती थी और केम्मप्पा से मिली थी। रेणुका का पति दुबई में रहता था। बाद में पता चला कि रेणुका को आखिरी बार एक महिला के साथ देखा गया था। आखिरकार 31 दिसंबर 2008 को पुलिस को एक मुखबिर की सूचना मिली और वही हुलिया वाली महिला बस स्टॉप पर खड़ी है। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ा। उसके बैग से ज्वेलरी मिली, जो देखकर लग रहा था कि वह उसकी नहीं है। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सब कुछ कबूल लिया। उसने बताया कि कैसे वह मंदिर आने वाली महिलाओं को पूजा के नाम पर साइनाइड देकर मारती थी और उनके गहने लूट लेती थी। इसके बाद पुलिस ने सभी कड़ियां जोड़ी। कुछ ज्वेलरी केम्मप्पा के पास से मिली और कुछ उन दुकानों से बरामद हुई जहां उसने गहने बेचे थे। इन सबूतों के आधार पर 6 मर्डर्स के लिए कोर्ट में ट्रायल चला। सबसे पहले 2010 में मुनियम्मा केस में केम्मप्पा को फांसी की सजा सुनाई गई।
और बाद में बाकी केसेस में भी फांसी हुई। लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 2008 से लेकर आज तक इंडिया की पहली महिला सीरियल किलर केडी केम्मप्पा उर्फ साइनाइड मल्लिका जेल में अपनी सज़ा काट रही है। तो दोस्तों, यह थी साइनाइड मल्लिका की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।